हेलो स्टूडेंट्स, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 26 ऑफ द जुलाई को अब शेड्यूल्ड है। एचआईडी मिनिस्टर ने ऑफिशियली इसकी डेट अनाउंसमेंट की जब वो 5 ऑफ द मे को यहाँ पर लाइव सेशन उन्होंने लिया था। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन नीट के लिए बायोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो एनसीईआरटी बायोलॉजी। एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुकलेट होती है उससे आपके 84 टू 86 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जो 4 से 6 क्वेश्चन होते हैं वो आपको लगता है कि वो एनसीईआरटी के बाहर से हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं, थोड़े से ट्रिकी, ओवर ट्रिकी क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं। तो अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें कि देखिए 320+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लें, क्योंकि 320+ मार्क्स अगर आप बायोलॉजी में ले आते हैं तो 600+ मार्क्स आपको जो टारगेट होता है उसके लिए आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा बर्डन वो कम हो जाता है, जिसमें आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस वहाँ पे कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आपके सामने मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा उसको रटने की कोशिश करते हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा, तो आप उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो रटने की जो कोशिश होती है इसमें क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि जो आप रटेंगे तो उसकी एक एक लाइन आपको रट लेंगे। आप सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसके सामने जब पढ़ें तो एक साथ में एक शीट ऑफ पेपर जिसको हम बोलते हैं, या कॉपी जो आप पूरी है, एक कॉपी साथ में लेके रहें। उस पर्टिकुलर कॉपी जैसे आप जो पढ़ रहे हैं ना, तो पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखते रहिए। ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहें, या फिर मैं आपसे कहूँ कि आप एक लिंक्ड चेन, मतलब ए बी से कैसे लिंक्ड है, एक पॉइंट ऊपर का एनसीईआरटी का पैराग्राफ। और एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ लिखे हैं उस पैराग्राफ को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पैराग्राफ ए में लिखा वो जाके पैराग्राफ डी में जाके पता चला लिंक होता है। थोड़ा सा उसमें ध्यान होना। मीन्स रटने से ज़्यादा आपको समझने पे ध्यान देना है। और जो बात साइड में जो डायग्राम बने होते हैं, अगर उन डायग्राम को बेसिस पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे एक चैप्टर लेता हूँ, जिस चैप्टर का नाम है आपका जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, आपका जेनेटिक्स शुरू होता है तो पहले पेज पे जैसे आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड लिखे हैं। अब आप इस चैप्टर को पीछे से लिंक करके अगर पढ़ेंगे कि जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कोई जीन का और जीन क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड व न्यूक्लियोसाइड, ऐसा टेबुलर फॉर्म में अगर आपने लिखा तो आपको इजीली याद होगा कि आपका जीन क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड आपके किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट, इन तीनों से मिलके बने होते हैं। नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अगर आप ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में अगर इसको लिखें और एक टेबुलर फॉर्म में स्टडी करें ना, तो जब आप उसको पढ़ लेंगे, उसका जब रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से वहाँ पे उसको रिवाइज हो जाएगा। मीन्स हम करते क्या कि एनसीईआरटी को पढ़ते रहते हैं, खोलिए इसको पढ़ते जाने, इसका एक एक पेज पढ़ रहे हैं, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज पढ़ा, चौथा पेज पढ़ा, 50 बार हम उस पेज को पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी हमने पेन उठा के अगर हम उसको लिखने की कोशिश करें ना, तो लिख के हमको वो ईजिली याद हो जाता है। अब सेकेंड थिंग, जैसे कि आपकी वहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन, जैसे टिश्यूज़ की बात करें, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आप लेंगे तो आप पहले पैराग्राफ वाइज पैरेन्काइमा लिखा हुआ है, कोलिनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है वहाँ पे, आप उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये गलती है, आपको फिर से वही सीट पे 3 कॉलम बनाने हैं। पैरेन्काइमा का लिखा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे। तो होगा क्या, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड, तो आपको मालूम होगा क्योंकि आप टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। अब आप वैसे लिखते हैं, अगर वैसे पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे तो फिर आपको कम याद रहेगा। तो ऐसे दिखने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। एक ये तरीका है। तो ऐसे आपको याद करना है। अगर आप इजी वे में ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। अगर आप, मैं आपने नहीं कह रहा, मैं किसी भी कह रहा जो बायोलॉजी को समझ के पढ़ता है, तो वो एक बार पेन उठा के अपनी खुद के शॉर्ट नोट जिसको कहते हैं बनाने की कोशिश करता है, और डिफरेंशिएट जितना उसको समराइज़ कर सके, जितना समराइज़ कर सके उतनी करने की कोशिश की जाती है। इकोलॉजी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं जैसे कि इकोलॉजी एक रटने वाला पोर्शन है, उसमें आपको डेट्स मिलेंगी, उसमें आपको डेफिनेशंस मिलेंगी जो आपको रटनी पड़ेंगी। नहीं, मैं कहता हूँ इकोलॉजी रटने वाला बिल्कुल नहीं है। देखिए, इकोलॉजी
म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म, एमेंसलिज्म, जैसे कि इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। आपको मालूम है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव के तीनों का आपने एक कॉलम बना के पढ़ लिए, नेगेटिव के तीनों के एक कॉलम बना के पढ़ लिए, दोनों के पता चल गया। अब आपके वहाँ पे बात आती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसको भी आपने ऐसे पढ़ लिया। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट आपने पढ़ लिया। जो आपको नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये साइकिल पढ़ी आपने, उसको ऐसे पढ़ लिया। तो एक सिंपल मैं कहना चाहूँगा कि एक समराइज करके उसको बुक उठा के रटना नहीं है, वो कहना क्या चाहता है उसमें जो गड़बड़ मिक्सचर लिखा हुआ है उसको हमको निकालना है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ दे दूँ, एक मिट्टी दी, उस मिट्टी में मैंने ऊपर से कुछ मटर डाल रखी है, आपसे मैं कहूँगा मिट्टी और अब इसको निकालिए, आप इस दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए, तो आप दोनों को एक साथ टेस्ट नहीं करेंगे। आप ऊपर से कुछ मटर के जो दाने होंगे उनको निकाल के अलग रखेंगे, उसकी टेस्टिंग अलग करेंगे, मिट्टी की अलग करेंगे। इन द सेम वे आपको पूरा गड़बड़ मिक्सचर दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें से आपको समराइज करके खुद लिखना पड़ेगा। और आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो जितना टाइम अभी आपको लगता है उससे कम टाइम लगेगा, आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बस मैं ऐसे ही आपको बताना चाहता कि इस वे से आप पढ़िए, आपको ईजी अच्छा लगेगा और ईजिली आप सब याद कर पाएंगे। तो यही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और हमको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर और अनअकैडमी पर फॉलो करें। सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे रेगुलर नोट्स भी आपको मिलने लगे हैं। वेबसाइट हमारी ब्लॉग स्पॉट की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी रेगुलर नोट्स मिल रहे हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू।